हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आज की क्लास में हम लोग बीपीएससी टीचर एग्जाम पीजीटी 11 टू 12 को ध्यान में रखकर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। और वैसे भी जब किसी एग्जाम में काफ़ी कम समय होता है तो सभी विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तरी हल करनी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखकर मैं आप सबके लिए आज की क्लास में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं वो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और कई सारे पीडीएफ और नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं वो पेन और कॉपी साथ लेकर बैठे और आप लोग नोट डाउन करते रहिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, जिससे आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? विकल्प ए कबीरदास, विकल्प बी जयसी, विकल्प सी सूरदास, विकल्प डी तुलसीदास। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा विकल्प बी जैसी। ठीक है। अब आप लोग कुछ चीजों को ध्यान में रखिए। जो पद्मावत रचना है ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है। और इस रचना की भाषा जो है वो है अवधी। और पद्मावत का प्रकाशन वर्ष है 1540 ईस्वी। ठीक है। इन सारी चीजों को आप काफी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? विकल्प ए चांद का मुंह टेढ़ा है, विकल्प बी सीढ़ियों पर धूप, विकल्प सी चूका भी हूं नहीं मैं, विकल्प डी महाराणा का महत्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी सीढ़ियों पर धूप। अब आप लोग कुछ चीजों को नोट डाउन कीजिए। सीढ़ियों पर धूप ये रचना रघुवीर सहाय की प्रथम रचना है। ठीक है। जिसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। रघुवीर सहाय की अन्य रचनाएं जो कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। पहला है आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, जो कि इनकी कविता संग्रह है। ठीक है। उसके बाद रघुवीर सहाय को उनकी कविता संग्रह लोग भूल गए के लिए 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो इन सारे तथ्यों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। मेरा नया बचपन कविता की रचना किसने की? विकल्प ए शमशेर बहादुर सिंह, विकल्प बी हरिवंश राय बच्चन, विकल्प सी कुंवर नारायण, विकल्प डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा विकल्प डी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है मेरा नया बचपन। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं। सबसे प्रसिद्ध है बिखरे मोती। ठीक है। उसके बाद है गौरी। इन दोनों रचनाओं को आप स्पेशली ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प ए वैराग्य, विकल्प बी क्षमा, विकल्प सी दया, विकल्प डी निर्वाद। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा विकल्प डी निर्वाद। प्रश्न संख्या 5 देखिए। कामायनी के रचनाकार हैं। विकल्प ए जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी सुमित्रानंद पंत, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प डी महादेवी वर्मा। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा विकल्प ए जयशंकर प्रसाद। अब आप लोग कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखिए। जैसे कि कमायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो कमायनी का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। ठीक है। और जयशंकर प्रसाद की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं। पहला आप लोग ध्यान रखिएगा प्रेम पथिक, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद है लहर। लहर का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। करुणालय जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। ठीक है। और झरना जिसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। तो इनकी ये जो 4-5 रचनाएं हैं इसे आप स्पेशली ध्यान में रखिएगा।
आगे देखिए प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? विकल्प ए भक्ति रस, विकल्प बी सिंगार रस, विकल्प सी भक्ति और सिंगार रस, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा विकल्प सी भक्ति और सिंगार रस। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 7 देखिए, एटम बम कहानी के रचनाकार हैं? विकल्प ए जैनेन्द्र कुमार, विकल्प बी अज्ञे, विकल्प सी पांडे बेचन शर्मा उग्र, विकल्प डी अमृतलाल नागर। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा विकल्प डी अमृतलाल नागर। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8, हिंदी में कुल कितने काव्य रस हैं? विकल्प ए 9, विकल्प बी 10, विकल्प सी 11, विकल्प डी 13। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा विकल्प ए 9। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9, उत्साह की स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? विकल्प ए शांत रस, विकल्प बी भयानक रस, विकल्प सी रौद्र रस, विकल्प डी वीर रस। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा विकल्प डी वीर रस। और ये प्रश्न आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 10 देखिए, पंचवटी किसकी रचना है? और ये रचना कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। विकल्प ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, विकल्प बी भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प सी मैथिली शरण गुप्त, विकल्प डी धर्मवीर भारती। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा विकल्प सी मैथिली शरण गुप्त। अब मैथिली शरण गुप्त की कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला है साकेत, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि साकेत किसकी रचना है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो साकेत रचना मैथिली शरण गुप्त की है और साकेत रचना का प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। उसके बाद है भारत भारती, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। उसके बाद है जयदेव वध, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1910 ईस्वी। तो इन तीनों रचनाओं को आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है? विकल्प ए हिम किरीटनी, विकल्प बी साहित्य देवता, विकल्प सी हिम तरंगिनी, विकल्प डी स्वर्णधूली। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा विकल्प डी स्वर्णधूली। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि स्वर्णधूली किसकी रचना है? तो ये रचना है पंत की। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और सुमित्रानंद पंत की और भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे लोकायतन, काला और बूढ़ा चांद, स्वर्ण किरण, गुंजन, ग्रंथि। ये जो सारी रचनाएं हैं ये सुमित्रानंद पंत की है। और ये जो स्वर्णधूली ये जो रचना है ये गीत विधा में है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12 देखिए, दोहा छंद के प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? विकल्प ए 10, विकल्प बी 12, विकल्प सी 13, विकल्प डी 16 मात्राएं। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा विकल्प सी 13 मात्राएं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 13, फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? विकल्प ए नदी के द्वीप, विकल्प बी एक बूंद साहस उछलती, विकल्प सी शेखर एक जीवनी, विकल्प डी अपने अपने अजनबी। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा विकल्प सी शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास के लेखक हैं अज्ञे। ठीक है, और ये रचना 2 भागों में प्रकाशित है। जो पहला भाग है उसका प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी और दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष है 1944 ईस्वी। तो आप इसे याद रखिएगा। और हाँ, एक चीज काफी बार परीक्षा में पूछा गया है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञे का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14 देखिए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? विकल्प देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, श्यामवेद और उपनिषद। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा विकल्प ए ऋग्वेद। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15 देखिए, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताएं जिसकी कृति को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी। ठीक है, और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए रत्नाकर,
विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट, विकल्प सी प्रेमचंद, विकल्प डी देवकीनंद खत्री। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा विकल्प डी देवकीनंद खत्री। आगे देखिए प्रश्न संख्या 16, अज्ञे का उपन्यास नहीं है। विकल्प ए नदी के द्वीप, विकल्प बी अपने अपने अजनबी, विकल्प सी असाध्य वीणा, विकल्प डी शेखर एक जीवनी। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा विकल्प सी असाध्य वीणा। ठीक है, अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि असाध्य वीणा तो अज्ञे की रचना है। जी हाँ, असाध्य वीणा अज्ञे की ही रचना है, परंतु ये इनका उपन्यास ना होकर इनकी कविता है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और 1961 में, कब 1961 में आंगन की पारद्वार कविता संग्रह में ये कविता इनकी संकलित है। अब आप लोग एक चीज को ध्यान में रखिएगा, 1961 में, ठीक है, आंगन की पारद्वार कविता संग्रह में इनकी ये जो कविता है असाध्य वीणा, ये इनकी कविता संग्रह में संकलित है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17, प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? विकल्प ए आदर्शवादी, विकल्प बी वास्तविकता, विकल्प सी आदर्शोमुखी यथार्थवादी, विकल्प डी आदर्शवादी। और ये ऑप्शन दो बार रिपीट हो गया है, तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी आदर्शोमुखी यथार्थवादी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिसे आप ध्यान में रखिएगा, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, निर्मला, गोदान। और गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 18, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प ए क्रोध रस, विकल्प बी विस्मय रस, विकल्प सी शोक रस, विकल्प डी भय रस। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा विकल्प ए क्रोध रस। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 देखिए, श्री लाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए उनको कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए? विकल्प ए सूनी घाटी का सूरज, विकल्प बी राग दरबारी, विकल्प सी पता है, विकल्प डी विश्रामपुर के संत। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा विकल्प बी राग दरबारी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विकल्प ए हास्य रस, विकल्प बी शांत रस, विकल्प सी अद्भुत रस, विकल्प डी विभत्स रस। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा विकल्प सी अद्भुत रस। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 21 देखिए, चंदर और सुधा की प्रेम कहानी का वर्णन किस उपन्यास में है? विकल्प ए शेखर एक जीवनी, विकल्प बी गुनाहों का देवता, विकल्प सी गोदान, विकल्प डी त्यागपत्र। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा विकल्प बी गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता इस उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो त्यागपत्र उपन्यास है, इस उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र। ठीक है, और गोदान उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, और शेखर एक जीवनी इस उपन्यास के लेखक हैं अज्ञे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 22, मृगनैनी किसके द्वारा रचित है? विकल्प ए रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प बी सोहन लाल, विकल्प सी श्याम नारायण पांडे, विकल्प डी वृंदावन लाल वर्मा। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा विकल्प डी वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की रचना है? विकल्प ए तत्सम, विकल्प बी त्यागपत्र, विकल्प सी सेवा सदन, विकल्प डी मैला आंचल। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा विकल्प सी सेवा सदन। ठीक है, उसके बाद ये जो तमस रचना है ये भीष्म साहनी का उपन्यास है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। त्यागपत्र मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो उपन्यास जैनेन्द्र का है, और मैला आंचल इस उपन्यास के लेखक है फारिश्वर नाथ रेणु। और मैला आंचल उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 23 देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प ए उत्साह रस, विकल्प बी शोक रस, विकल्प सी हास्य रस, विकल्प डी रति रस। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा विकल्प डी रति रस। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 24 देखिए, फिल्म तीसरी कसम फारिश्वर नाथ रेणु की किस कहानी पर आधारित है? ठीक है, विकल्प देखते हैं हम लोग,
लाल पान की बेगम, आदिम रात्रि की महक, ठेस मारे गए गुलफाम। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा विकल्प डी, मारे गए गुलफाम। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। ठीक है, विकल्प ए राजा निर्बंसिया, विकल्प बी मांस का दरिया, विकल्प सी एक और जिंदगी, विकल्प डी कस्बे का आदमी। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक और जिंदगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 देखिए। शोक रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प ए करुण रस, विकल्प बी क्रोध रस, विकल्प सी शोक रस, विकल्प डी निर्वाद रस। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा विकल्प ए करुण रस। प्रश्न संख्या 27 देखिए। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। विकल्प ए मुंशी प्रेमचंद, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी जैनेन्द्र, विकल्प डी रेणु। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा विकल्प ए मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की काफी प्रसिद्ध कहानी है पूस की एक रात, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 28 देखिए। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरणों में 16 मात्राएं होती हैं, उस छंद को क्या कहते हैं? विकल्प ए दोहा छंद, विकल्प बी सोठा छंद, विकल्प सी रोला छंद, विकल्प डी चौपाई छंद। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों का विकल्प डी चौपाई छंद। प्रश्न संख्या 29 देखिए। राजेंद्र यादव ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? ठीक है, और कहानी टॉपिक को मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ाया था कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, विद्वानों ने किसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है। इन सारी चीज़ों को मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक आप लोगों को पढ़ाया था। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने कहानी वाली उस क्लास को नहीं देखा है, उस क्लास का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। आप लोग उस क्लास को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, परीक्षा में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उस क्लास से। तो हम लोग विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए इंदुमती, विकल्प बी बंग महिला, विकल्प सी उसने कहा था, विकल्प डी कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा विकल्प सी उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था इस कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी, और ये कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 30 देखिए। किस रस को रस का राजा कहा जाता है? विकल्प ए करुण रस, विकल्प बी हास्य रस, विकल्प सी शांत रस, विकल्प डी सिंगार रस। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा सिंगार रस। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 31। कर्मनासा की हार किस कथाकार की कहानी है? विकल्प ए काशीनाथ सिंह, विकल्प बी शिव प्रसाद सिंह, विकल्प सी अमरकांत, विकल्प डी अज्ञे। तो प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प बी शिव प्रसाद सिंह। तो शिव प्रसाद सिंह की कहानी है कर्मनासा की हार, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए। अब आप लोग देखिए प्रश्न संख्या 32। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? विकल्प ए 5, विकल्प बी 7, विकल्प सी 9, विकल्प डी 11। तो प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर होगा विकल्प सी 9। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 33 देखिए। मुर्दे का गांव कहानी के रचयिता कौन है? विकल्प ए निर्मल वर्मा, विकल्प बी धर्मवीर भारती, विकल्प सी शिव प्रसाद सिंह, विकल्प डी रांगय राघव। तो प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर होगा विकल्प बी धर्मवीर भारती। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 34 देखिए। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? विकल्प ए शांत रस, विकल्प बी सिंगार रस, विकल्प सी भयानक रस, विकल्प डी रौद्र रस। तो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर होगा विकल्प बी सिंगार रस। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 35। यशपाल एक कहानी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। विकल्प ए प्रगतिवादी, विकल्प बी प्रयोगवादी, विकल्प सी काल्पनिक, विकल्प डी समाजवादी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर होगा विकल्प ए प्रगतिवादी। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 36 देखिए। फूलों का कुर्ता कहानी संग्रह है। विकल्प ए यशपाल, विकल्प बी मोहन राकेश, विकल्प सी विष्णु प्रभाकर, विकल्प डी इलाचंद जोशी।
तो प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर होगा विकल्प ए यशपाल। अब यशपाल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं। प्रश्न संख्या 36 देखिए, फूलों का कुर्ता कहानी संग्रह है। विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए यशपाल, विकल्प बी मोहन राकेश, विकल्प सी विष्णु प्रभाकर, विकल्प डी इलाचंद जोशी। तो प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर होगा विकल्प ए यशपाल। यशपाल के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जैसे कि झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात। इन दोनों उपन्यास को आप याद रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प ए 9, विकल्प बी 11, विकल्प सी 13, विकल्प डी 14। तो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर होगा विकल्प बी 11। प्रश्न संख्या 38, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है। विकल्प ए जलती झाड़ी, विकल्प बी बीच बहस में, विकल्प सी परिंदे, विकल्प डी कलवे और काला पानी। तो प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर होगा विकल्प सी परिंदे। और परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1959। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जलज शब्द है। विकल्प ए यौगिक, विकल्प बी योग रूढ़, विकल्प सी तद्भव, विकल्प डी देशज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी योग रूढ़। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 40, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प ए रति, विकल्प बी उत्साह, विकल्प सी हास्य, विकल्प डी क्रोध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? विकल्प ए भारत, विकल्प बी लड़का, विकल्प सी मित्रता, विकल्प डी पेड़। तो प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर होगा विकल्प सी मित्रता। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 42, पृथ्वीराज रासो कितने पृष्ठों का ग्रंथ है? ठीक है, विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए 2000, विकल्प बी 2200, विकल्प सी 2500, विकल्प डी 1100। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर होगा विकल्प सी 2500 पृष्ठों का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। आगे देखिए, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? विकल्प ए महाराजा हामिर, विकल्प बी महाराजा विशल देव, विकल्प सी महाराणा प्रताप, विकल्प डी महाराजा पृथ्वीराज चौहान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी महाराजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद बरदाई। ठीक है। प्रश्न संख्या 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? विकल्प ए जवान, विकल्प बी बालक, विकल्प सी सुंदर, विकल्प डी मनुष्य। तो प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर होगा विकल्प सी सुंदर। प्रश्न संख्या 45 देखिए, विशल देव रासो के रचनाकार हैं। विकल्प ए जगनीक, विकल्प बी सारंगधर, विकल्प सी नलहर सिंह, विकल्प डी नरपति नलहर। तो प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर होगा विकल्प डी नरपति नलहर। आगे देखिए, संचारी भावों की संख्या कितनी है? विकल्प ए 15, विकल्प बी 22, विकल्प सी 28, विकल्प डी 33। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी 33। प्रश्न संख्या 47, राजमती के विरह में विशल देव कहाँ गए थे? विकल्प ए कर्नाटक, विकल्प बी उड़ीसा, विकल्प सी राजस्थान, विकल्प डी उत्तर प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर होगा विकल्प बी उड़ीसा। और ये प्रश्नोत्तरी और ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 देखिए, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? विकल्प ए 5, विकल्प बी 8, विकल्प सी 9, विकल्प डी 11। तो प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर होगा विकल्प बी 8। प्रश्न संख्या 39, हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम है। विकल्प ए कामायनी, विकल्प बी रामचरितमानस, विकल्प सी पद्मावत, विकल्प डी पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भरत के रस सूत्र में नहीं हुआ है? विकल्प ए विभाव, विकल्प बी अनुभव, विकल्प सी स्थायी भाव, विकल्प डी संचारी भाव।
तो प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर होगा विकल्प सी स्थायी भाव। तो इस प्रकार परीक्षा के दृष्टिकोण से जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी वो मैंने आप लोगों को हल करवा दिया है। और ये क्लास और ये प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर क्लास चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और कई सारे पीडीएफ और नोट्स देखने को मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।